नमस्कार। आज मैं यूट्यूबर बनने के फ़ायदे आपको बताऊंगा और आपको क्यों यूट्यूबर बनना चाहिए, या अगर आपके अंदर कोई भी छोटा मोटा कुछ भी टैलेंट है तो आपको यूट्यूब पे क्यों आना चाहिए। मैं आपको ये बहुत विशेष तरीके से बताऊंगा। कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर मैं हाउसवाइफ हूँ, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि मैं विकलांग हूँ, कई लोग कमेंट्स करते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, कई लोग कई तरीके के कमेंट करते हैं और अपनी ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ या आज मैं जो ये बात बता रहा हूँ, ये वो सभी लोगों के लिए है, वो उन सभी लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये आप सब कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पे आप सब आ सकते हो, बस एक चीज़ चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है, वो है कहीं ना कोई आपके अंदर एक खूबी होनी चाहिए। और ईश्वर ने किसी के अंदर ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि उसके अंदर कोई विशेषता ना हो। कोई भी व्यक्ति इस धरती पे ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई एक विशेषता ना हो, बस उसको अपनी उस विशेषता को ढूंढने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप एक ये कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपके अंदर क्या ऐसी विशेषता है, विशेषता बताइए। हो सकता है मैं आपको उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब आइडिया दे सकूं। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात आती है कि आपको यूट्यूबर क्यों बनना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, जो मेन चीज़ जो ये है। तो फ़ायदे की बात अगर मैं करता हूँ तो संभावनाएं भरी पड़ी हैं इसमें। मैं जैसे एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहली संभावना ये है कि इसमें जैसे आप गवर्नमेंट में पेंशन पाते हो ना, यूट्यूबर अगर आप बनते हो तो पेंशन पाते हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल वे की बात कर रहा हूँ कि जैसे पेंशन कैसे पाते हो। तो नंबर एक बात, जब आप वीडियोस डालते हो उसकी बड़ी लाइब्रेरी हो जाती है, तो जो उससे रिवेन्यू आते हैं ना, वो अगर आपने किसी कारणवश यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, आप असमर्थ हो गए वो काम करने के लिए जो करते थे, या आप कुछ और हो गया, बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, तो भी जो आपकी लाइब्रेरी है उससे जो रेवेन्यू आएगा वो आपके पास आता रहेगा। जिससे यानी आपके बीमार होने, आपके बुज़ुर्ग होने के बाद या आपके एक्सपायर तक हो जाने के बाद आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलता रहेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरा रेवेन्यू ऐसे आ सकता है कि जो आप जब अच्छे रीच हो जाती है, जब आप लोगों को अच्छे लगने लगते हो, जब आप लोगों के भले की बात करने लगते हो, तो क्या होता है कि कई सारी कंपनियां हैं जो आपको आपके द्वारा अपने प्रोडक्ट की बात कहलवाती हैं, पब्लिक से के पास पहुंचाती हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वो एक जरिया हो सकता है आपके रेवेन्यू जनरेट करने का। और तीसरा है एफिलिएट मार्केट, यानी कि जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट हो गया, उसका एक लिंक किसी प्रोडक्ट का आप जनरेट करो, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो और उसके थ्रू अगर कोई जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो आपकी रेवेन्यू होती है। और एक तरीका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऐड से है, एडसेंस अकाउंट से। जब आप यूट्यूब चैनल आप बनाते हो और वो एक विशेष कैटेगरी में पहुंच जाता है तो आपको कुछ रेवेन्यू स्टार्ट हो जाती है, जो एडसेंस अकाउंट यानी ऐड जो आपके वीडियो में चलते हैं उनसे होती है। तो कुल मिला के मैंने जो आपको बातें बताई कि कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हो, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं नहीं लेता हूँ, फिर भी कमाए जा सकते हैं। कुल मिला के बात ये। अब आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आप सफल हो सकते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूट्यूब में कि आप सफल कैसे हो सकते हैं, तो उसकी बात अगर मैं करूं तो जितने भी लोग मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा अनुभव काफ़ी है इस तरीके का, तो मेरा जो अनुभव कहता है यूट्यूबर बनने का, वो ये कहता है कि अगर आप अपने लिए यूट्यूबर बन रहे हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप अपने लिए यूट्यूबर बन रहे हो, तो अपनी रेवेन्यू के लिए यूट्यूबर बन रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए यूट्यूबर बन रहे हो, तो कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर जब आप वीडियो बनाओ या जब आप यूट्यूब चैनल खोलो या जो भी काम करो, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं। ये दिमाग में ना लाओ। आपके पास जो टैलेंट है वो दूसरों के फ़ायदे के लिए जिस दिन आप डालोगे, जिस दिन आप सोचोगे, जिस दिन आप कंटेंट बनाओगे, उस दिन आपका वीडियो चलेगा ही चलेगा। जैसे
जब मैंने ये वीडियो बनाया या ये चैनल स्टार्ट किया, मैंने कभी अपने फ़ायदे, मैंने आज तक अपने फ़ायदे की बात नहीं सोची, ना कभी ऐसा कुछ सोचा ना किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने ये चैनल बनाया तो उस समय कोरोना चल रहा था, लोग परेशान थे, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, तो बस मैंने ये सोचा कि मुझे रोज़गार के लिए चैनल खोलना है। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं लोगों को शेयर करूँगा, और अगर उसमें से एक दो लोग भी इसका फ़ायदा ले गए तो मेरा चैनल बनाना सफल हो जाएगा। इतना ही मेरा मोटो था। और उसके बाद आप लोगों का प्यार मिला, बहुत सारी जगहों तक मेरी ये बातें पहुंची, बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम किए, और मुझे बस जो कमेंट है ना, वही मेरी दौलत है, वही मेरी पूंजी है, वही मेरी कमाई है। लेकिन अगर आप जो इस उद्देश्य से आ रहे हो कि हाँ मुझे पैसे कमाने, तो सबसे पहला उद्देश्य ये रखो कि जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, आप किसी को हंसाना चाहते हो, तो उसके अपने वीडियो के अंदर ये ज़रूर रखो कि हाँ वो परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, और मेरा उद्देश्य है कि इस तरह से मैं लोगों को हंसा के वो एक परोपकार का काम करूँ, एक अच्छा काम करूँ। अगर आपके अंदर कोई ड्राइंग है, कोई कला सिखाने की बात है, या कोई ऐसी टैलेंट है जो आप सिखा रहे हो किसी को, तो ये समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अगर आपके अंदर, आप किसी को पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहे हो, मान लो कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जीके पढ़ा रहे हो, नौकरियों की तैयारी करा रहे हो, तो कितना बड़ा काम है। जो रेवेन्यू है वो तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन आप क्या कर रहे हो ये आप खुद सोचो। कि आप जैसे आप एक कमरे में किसी को पढ़ाते हो तो कितने 100-50 लोग पढ़ा पाओगे, लेकिन अगर आपका वीडियो चल जाता है, अगर आपका वीडियो अच्छा चलता है, जैसे खान सर हो गए और कई सारे ऐसे यूट्यूबर हो गए जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सोचो कि वो वीडियो कितने लोगों का भला कर सकता है, करता ही है। तो वो रेवेन्यू से कहीं बड़ी बात है, और रेवेन्यू तो आता ही है, ये तो बात ही अलग हो गई। अब हाँ, रेवेन्यू के बाद क्या है कि अगर आप लेना चाहें तो, नहीं लेना चाहें तो वो अलग मैटर हो गया, लेकिन हाँ आता है। वो आप पर है कि लेना है कि नहीं लेना, वो तो आपकी बात। कुल मिला के बात यही है कि इससे अपार फायदे हैं, सांसारिक भी, आर्थिक भी, परोपकारिक भी, हर तरह से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छी कहानियाँ, गॉड की कहानियाँ, अपनी बातें बतानी है तो वो बता सकते हो। अगर आपको कोई लर्निंग ट्रिप देनी है तो दे सकते हो। जैसे आप कोई चीज़ रिपेयर कर लेते हो, एसी रिपेयर कर लेते हो, मिक्सी रिपेयर कर लेते हो, मोबाइल रिपेयर कर लेते हो, उसकी शॉर्ट वीडियो ना हो। एक प्रॉब्लम लो, उसको सॉर्ट आउट करो और वीडियो अपलोड कर दो। एक प्रॉब्लम लो, उसको सॉर्ट आउट करो, वीडियो लो। तो इतने सारे लाभ हैं, इतनी सारी फ़ायदे हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसका जो स्पेस है ना, जो आप सोचो कि एक बार आपने ऐसा काम कर लिया तो कहाँ तक जा सकते हो, तो आप सोच ही नहीं सकते हो, उसके आगे भी जा सकते हो। जहाँ तक आपकी कल्पनाएं हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब वहाँ तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वो स्थिति है। अब इसके बाद मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, अगर आप हाउसवाइफ हो, आपको किचन आता है, किचन में खाना बनाना आता ही होगा, तो आप उसकी वीडियोग्राफी करके डाल सकते हो। कितने सारे ऐसे चैनल हैं जो गांव की बायोग्राफी या गांव की अपनी ब्लॉगिंग करते हैं और अपने समावेश को बताते हैं, दिखाते हैं, बहुत चलते हैं वो चैनल। क्योंकि जो शहर में है, जो लोग हैं जिन्होंने कभी गांव की धरती को टच भी नहीं किया, वो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, और उनको जब वो देसी लुक या देसी चीज़ों का आभास होता है जो उन्होंने कभी बचपन से लेके आज तक फील ही नहीं की, सिर्फ सुनना है, तो वो चीज़ें, वो वीडियोस चलते हैं। लोग अपनी घर की वीडियोस डालते हैं, अपनी फैमिलीज़ में आपस में डिस्कशन की वीडियो डालते हैं, वो भी चलती है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, लेकिन मेरा एक सजेशन है, भले ही आप इस में प्रोफेशनली ना करो, लेकिन एक सामाजिक रूप से तो आप एक चैनल बना ही लो। एक सामाजिक रूप से आप किसी, जो भी चीज़ें आपको आती हैं वो आप प्रेषित करो, लोगों के सामने रखो। बाकी आप अपनी रुचि बताओ, आप अपना टैलेंट बताओ, आप अपनी बात रखो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको किस तरह का वीडियो डालना चाहिए, किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए। हो सकता है मेरा सजेशन आपको अच्छा लगेगा और आप कामयाब हो जाओ और आप बहुत आगे जा सकते। कभी भी अपना वीडियो डालो, अपना पहला वीडियो डालो, दूसरा वीडियो डालो, किसी से शेयर मत करो। शेयर मत करो कि व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं या उसमें एक व्यू आए, जेन्युइन व्यू आने दो। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब अच्छे से समझता है कि उसे वीडियो किस पर भेजना है, किस तक पहुंचाना है,
किसको पहुंचाना है और कैसे वायरल करना है, सारी बातें यूट्यूब हम सबसे बेहतर समझता है। तो इसलिए आप अपना प्रयास मत करो, आप जितना प्रयास करना है अपने कंटेंट की क्वालिटी पे करो, अपनी सीखने की क्षमता पे करो कि कैसे हम थंबनेल बनाएं ये सीखें, कैसे हम वीडियो को एडिट करें ये सीखें, कैसे हम अच्छे से अच्छी चीज़ें बता पाएँ अपने ऑडियंस को ये सीखें। और बाकी काम आप डालने के बाद टाइटल कैसे लगाएं, डिस्क्रिप्शन कैसे रखें, टेक्स्ट कैसे डालें, जो भी XYZ है सब आप खुद कर लो। लेकिन बाकी जो वायरल करने का काम है वो यूट्यूब पे छोड़ो, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपकी सारी बातें समझता है और वो उस बंदे तक आपकी बात पहुंचाएगा जो उसकी ज़रूरत है, जिसको उसकी ज़रूरत है। तो इतना ही कहना था कि बाकी अगर आप कहोगे तो मैं यूट्यूब के प्रोसेस के बारे में और भी आपको बताता रहूँगा, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो ये बातें बताता रहूँगा, अपने अनुभव के बेस पे बताऊँगा। जो मेरा अनुभव है, जो मेरे यूट्यूब का कैरियर का अनुभव रहा है, जो इतने मैंने सब्सक्राइबर देखे हैं, व्यूज़ देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं, उतार देखे हैं, चढ़ाव देखे हैं, जो कुछ भी मैंने देखा है, समझा है, वो मैं सारी बातें आपके सामने रखूँगा अगर आप कहोगे कमेंट्स में तो। बाकी मेरा यही मानना है कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए, प्रोफेशनली आइए, अनप्रोफेशनली आइए, शौक में आइए, समाज सेवा के लिए आइए, किसी भी सोच के साथ आइए, लेकिन आप यूट्यूब पे आइए। जैसे मैं एक समाज सेवा के लिए आया था, मुझे लगा था, मेरे अंदर था कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है और यूट्यूब ने एक ऐसा माध्यम दे दिया कि मतलब मेरे अंदर के वो सारी चीज़ें सामने आ गई जो मैं करना चाहता था, जो मैं अपने बंद कमरे में सोचता ही रहता था, वो आज मैं कर पा रहा हूँ। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे और ऐसे वीडियो बनाने चाहिए, आपको बताना चाहिए, तो आप पूछिए, आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको बताऊँगा, आगे भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।